हाय दोस्तों, आज मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज बिगनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा नोट होता है वो जैस्मिन के साथ फाइनली अपने लास्ट मिशन पे जा रहा होता है। हम देखते हैं कि जैसे अपने लास्ट मिशन पे पहुँचता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो लूकस होता है वो भी वहीं पे होता है और साथ ही में वहाँ पे कुछ अननोन एडवेंचर्स भी होते हैं जो कि अपना अपना किस तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो सभी ई रैंक एडवेंचर्स हैं और वो अपना अपना नाम भी बताते हैं। हम देखते हैं कि उसके बाद जो नोट होता है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि वो भी एक ई रैंक एडवेंचर है। वही दूसरी ओर जैस्मिन बताती है कि वो एक ए रैंक एडवेंचर है, यानी कि हमारे नोट से भी एक रैंक ऊपर। वहीं हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे ब्लेड आता है और वो बताता है कि वो भी एक ए रैंक एडवेंचर है, यानी कि जैस्मिन और ब्लेड सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस पूरे पूरे ग्रुप में। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब उन सभी को जल्दी से नीचे जाना है और हम देखते हैं कि फाइनली वो सभी के सभी मिल के नीचे जाने लगते हैं। हम देखते हैं, पता चलता है कि जो हमारा नोट है वो एक्चुअली पहले इस मिशन में नहीं भाग लेना चाहता था, बट बाद में उसने भाग लिया क्योंकि जो हमारा ब्लेड है उसने उसे बोला था कि उसके जो दोस्त हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। और एक्चुअली जो हमारा नोट है वो इसमें इसीलिए भाग ले रहा है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि उसके जो दोस्त हैं उसकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो उनको और उनका सेफ्टी में कोई भी दिक्कत ना आए। और फाइनली हम देखते हैं जो नोट होता है वो उन सभी के साथ आगे जा रहा होता है। सारी की सारी टीम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानती होती, यानी कि कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहीं दूसरे लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अनजान हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए हमें पता चलता है कि कुछ लोग तो ये सब केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना केवल यहाँ पे मज़े के लिए आए हैं। यानी कि जैसे कि हमारा लूकस, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट वो यहाँ पे इसलिए आया है ताकि वो अपना नाम बना सके। वहीं दूसरे लोग यहाँ पे इसलिए भी आए होते हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक से जो कैप्टन होता है यानी कि ब्लेड, वो कहता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और इसके बारे में काफ़ी कुछ जानता भी है इस डंजन के अंदर के बारे में। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के उसके जितने भी लोग होते हैं वो सभी खुश होते हैं कि यार चलो, कम से कम कैप्टन ने पहले ही ऑलरेडी आके ये सब देख रखा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो अचानक से जो हमारा जो कैप्टन होता है ना, यानी कि हमारा ब्लेड होता है, वो बताता है कि इस डंजन के अंदर ज़्यादातर जो मॉन्स्टर्स हैं वो इमोर्टल्स हैं, यानी कि वो उनको तुम जितनी बार मारोगे वो उतनी बार जिंदा हो जाएंगे, तो हमें ढंग से यहाँ पे काम करना होगा। और हम देखते हैं वो ये बात सुन के वो लोग कहते हैं कि सच में इस तरीके के मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन लोगों को काफ़ी दूर चलने के बाद भी कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। ये सुन के कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बट वहीं हमारे नोट को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होता है कि ये ज़रूर बहुत बड़े खतरे के आने से पहले की एक छोटी सी शांति है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग थोड़ा सा अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे अचानक से उनके सामने में बहुत सारी उनको आंखें दिखती हैं मॉन्स्टर की, और ये सारी आंखें बैट्स की होती है, यानी कि बैट्स रनर, जो कि काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर माने जाते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से जो सभी लोग होते हैं वो मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। सबसे खतरनाक अटैक करता है हमारा जो ओलिवर होता है वो। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी जैस्मिन होती है वो भी अपने ब्लेड से उनको काटना शुरू करती है। तभी अचानक से जो हमारा लूकस होता है वो अपने फायर मैजिक से उन सभी के ऊपर अटैक करता है ताकि उसके दोस्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और फाइनली हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी बात लूकस के हक में चली जाती है क्योंकि उसका जो फायर मैजिक होता है उसी की वजह से सारे के सारे बैट मरते हैं। देन हम देखते हैं कि वो लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो मुश्किल होती है वो पार हो जाती है, बट सेकंड मुश्किल तभी उनके सामने खड़ी हो जाती है कि उनके सामने जो मतलब उनका सामने जो रास्ता होता है ना अचानक से बंद हो जाता है। बट हम देखते हैं कि उनके अंदर एक अर्थ मैजिक वाला बंदा भी है, तो वो अपनी अर्थ मैजिक से वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाता है और फाइनली वो लोग नीचे उतरने लगते हैं। हम देखते हैं कि नीचे उतरते हुए वो लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं और आगे बढ़ भी रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अगला वाला जो खतरा है वो एक ट्रैप है, यानी कि बहुत ही खतरनाक सा ट्रैप, जहाँ पे जैसे ही वो लोग थोड़ा सा पैर आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत छोटा सा सर्कल होता है जिसे दबते ही एक बहुत ही तेज़ी से एक पत्थर का टुकड़ा आता है, बहुत नुकीला सा, और वो किसी को भी चुभ सकता है। बट हम देखते हैं जो नोट होता है वो सभी की जान बचाता है। तभी हम देखते हैं जो सारे लोग होते हैं वो पूछने लगते हैं ब्लेड से कि ब्लेड, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? बट हम देखते हैं कि ब्लेड उनसे कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता था, बट मैं आपको बताना भूल गया था। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली ब्लेड कभी इस डंजन के अंदर आया ही नहीं है और ना ही उसको ये पता है कि इस डंजन के अंदर क्या है। बस हुआ इतना था कि उसको एक बंदे ने आके ये कहा था कि उसे ये डंजन क्लियर करना है, और इसी वजह से उसने सभी को हायर किया और उनसे झूठ बोला कि वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस छोटे मोटे ट्रैप से निकलते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब वहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हम देखते हैं कि अचानक से सभी को गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि उनको समझ में आता है कि यहाँ पे ज़रूर पक्का आसपास में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सामने एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रीम निकल रही होती है, और हम देखते हैं कि ये देख के वो समझ जाता है कि इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तभी अचानक से हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्म है जो कि ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, उनके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे संभल के खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ भी करके इसको हराना ही होगा। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो होता है वो ब्लेड के कॉलर को पकड़ता है और कहता है कि बेवकूफ़, मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुमने इस सबको पहले से देखा है या नहीं, या तुम केवल यहाँ पे हमसे झूठ बोल रहे हो? बट हम देखते हैं कि अचानक से उसकी ये बात सुन के जो हमारा ब्लेड होता है वो पहले तो घबरा जाता है, बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि वेल, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हम देखते हैं कि अचानक से जो नोट होता है वो भी पूछता है कि बताओ सच में, कि या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो?
बट हम देखते हैं ब्लेड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो उसे बताना ही पड़ता है कि हाँ एक्चुअली मैं झूठ ही बोल रहा था, एक्चुअली मुझे इसके बारे में कुछ खास बातें पता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा ओलिवर होता है वो एक दूसरी लड़की को लेके वहाँ से निकलने लगता है, यानी कि वो चाहता है कि वो इस टीम से अलग हो जाए ताकि वो लोग कम से कम बच पाए। बट हम देखते हैं कि अचानक से नोट उनसे कहता है कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, क्योंकि नोट को पता होता है कि आगे खतरा होगा। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारे जो ओलिवर के साथ जो लड़की जा रही होती है नोट उसे तो बचा लेता है, बट जो ओलिवर होता है वो अचानक से वहाँ पे बिल्कुल कंकाल में बदल जाता है, क्योंकि और वो पूरी पूरी जगह स्ट्रीम से भरी हुई है। तो अचानक से एक लावा कहीं से आता है और वो अचानक से पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है। बट हम देखते हैं कि नोट समझ जाता है कि उससे पक्का यहाँ से निकलना होगा जल्दी से, और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग निकलना शुरू करते हैं। बट तभी अचानक से वहाँ पे फिर से वो वर्म जो होता है वो अटैक करने के लिए आ जाता है, और जैसे ही वो अटैक करता है तो सभी मिल के उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी हम देखते हैं जो हमारा जो उनका लीडर होता है यानी कि जो ब्लेड होता है वो हमारे नोट से कहता है कि नोट तुम सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि इसकी क्या कोई कमजोरी है। बट हम देखते हैं कि उसे कुछ खास कमजोरी मिलती नहीं है, बट वो कहता है कि वेल अगर हम ढंग से इस पे पावर का इस्तेमाल करें तो ये पक्का मर जाएगा। और हम देखते हैं कि वो लोग पूरी तरीके से उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक एक करके। वहीं दूसरी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा नोट होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है कि जो ये वॉर्म है ये हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये हमें मारना चाहता तो ऑलरेडी कुछ को मार चुका होता, केवल ये हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा है ताकि जैसे ही वहाँ पे से लावा निकले तो हम इसके अंदर जल जाएं। और हम देखते हैं कि होता भी ऐसा ही है, अचानक से जो वॉर्म होता है वो वहाँ से भाग जाता है, और हम देखते हैं कि अचानक से बहुत तेज़ी से लावा निकलता है, और हम देखते हैं कि सभी की जान बचाते बचाते जो ब्लेड होता है उसके एक जो हाथ होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है। और जो हमारा लूकस होता है ना जिसका काम होता है उन्हें बचाना, वो तो भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो तो बिल्कुल भी अपना मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा होता। तो ये अचानक से हम देखते हैं जो हमारा लूकस होता है वो ब्लेड के पास आके कहता है कि ब्लेड तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऑलरेडी इस डंजन में आ चुके हो, जबकि तुम इस डंजन में कभी आए नहीं हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम हमें यहाँ पे मारने के लिए लेके आए हो। बट हम देखते हैं जो हमारा ब्लेड होता है वो कहता है कि वेल इसमें केवल मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती है, अगर तुमने अच्छे से अपना मैजिक इस्तेमाल किया होता तो आज मुझे अपना हाथ नहीं खोना पड़ता। बट हम देखते हैं कि उनकी लड़ाइयों को देख के जो हमारा नोट होता है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। तभी अचानक से हम देखते हैं जो नोट होता है वो लूकस को शांत करवाता है, क्योंकि उसी ने लूकस की जान बचाई थी और लूकस को शांत भी होना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो वहाँ पे जो आदमी होता है ना यानी कि ब्लेड, उससे बोलता है कि ब्लेड अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम अभी भी ट्रेजर के लिए आगे बढ़ना चाहते हो या तुम गिव अप करना चाहते हो। बट हम देखते हैं जो हमारा ब्लेड होता है वो कहता है कि वेल मैं इतनी आगे आ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वैसे भी ये मेरा आखिरी डंजन होगा, क्योंकि मेरा हाथ ऑलरेडी कट चुका है। और हम देखते हैं कि फाइनली ये बात सुन के नोट कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो वो ब्लेड होता है वो कहता है कि सुनो मुझे लगता है कि अब जो है आगे बढ़ने के लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारा जो नोट है वो सबसे कमाल का लीडर है। और फाइनली हम देखते हैं जो नोट होता है वो एक लीडर के तौर पर सामने जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही वो लोग लोअर फ्लोर पर पहुँचने वाले होते हैं तो उनके सामने बर्फ़ का एक बहुत बड़ा सा गेट होता है और उनको इस बर्फ़ के गेट को तोड़ना होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा नोट होता है वो कहता है कि जल्दी से कोई इसको तोड़ो। और हम देखते हैं कि उनकी टीम में एक बंदा होता है जो कि बर्फ़ को तोड़ सकता है, और वो अचानक से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस पूरे बर्फ़ को तोड़ देता है। बट हम देखते हैं कि बर्फ़ के उस तरफ अचानक से हमें एक पूरी की पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है भाई, बिल्कुल अचानक से बिल्कुल शहर जैसा लग रहा होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।